नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर हमारा 4। तो देखेंगे भाइयों, सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं बेसिक से। तो जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको आपको समझने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। तो देखिए हमारा इसमें क्या है क्या नहीं है, हम इनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, तो आप समझेंगे। देखो, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम, हमारा सबसे पहले 4 अध्याय चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है, जैसे मैंने आपको कि चैप्टर हमारा 2 में बताया था, मैंने द्विघात बहुपद वगैरह कुछ लिखाए थे, आपको समझाए थे आपको। तो उसी तरह हमारे कि क्या होता है, द्विघात समीकरण भी बताना है। उसमें हमारा द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें घात 2 होती है, उसी को द्विघात समीकरण बोला जाता है। पर लेकिन इसको देखो, हमारा पॉइंट कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है, हमारे ये समझने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। तो देखिए हमारे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुछ हमारा समझेंगे हमारा। तो इसमें बोला है, पहला पॉइंट बोला है, देखिए मेरे भाइयों, क्या है क्या नहीं है, इनको समझेंगे सबसे पहले। और इनको अगर समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा आसानी से सवालों को सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इनसे सबसे ज़्यादा हमारे OTV बनती हैं सबसे ज़्यादा हमारे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 तो हमारा इसमें बोल के रखा है मेरे भाइयों, देखो, चर x में एक द्विघात समीकरण कौन सा होता है जिसकी घात 2 होती है। देखो, जैसे हमारा ax वर्ग प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। कहने का मतलब ये कि एक ही जगह पे कोई भी हमारे कुछ भी आ सकता है हमारा। तो इसमें क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी अंक भी आ सकते हैं हमारे प्राप्त हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है पुण्य। पर जिस पे घात 2 आना चाहिए बस हमारे, उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। के प्रकार का होता है जहाँ a और v क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, और a बराबर नहीं होता है, क्या 0 नहीं होता है मेरे भाई। क्या नहीं होगा, जहाँ a और v वास्तविक संख्याएं होंगी, तो हमारे इसमें a बराबर नहीं होगा, क्या 0 प्राप्त नहीं होगा हमारा। अब देखो सेकंड वाला पॉइंट क्या बोला हमारा, सेकंड वाला पॉइंट बोला हमारा, एक वास्तविक संख्या अल्फ़ा, क्या है हमारा अल्फ़ा, द्विघात समीकरण जैसे ax वर्ग प्लस के bx प्लस के c बराबर क्या 0 का एक मूल कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी, का एक मूल कहलाती है। तो हमारे इसमें क्या मैंने बोला कि एक वास्तविक संख्या अल्फ़ा द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है यदि a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के b अल्फ़ा प्लस के c बराबर 0 है, यानी हो। तो बोला इसमें हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है जिसकी घात 2 होती है। तो हमारा ax वर्ग प्लस के bx प्लस के c के शून्यक और द्विघात समीकरण कौन सा होता है, ax वर्ग प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के मूल एक ही होते हैं। अपना कहने का मतलब ये है कि अगर द्विघात बहुपद आएगा तो इसमें हमारे इक्वल में 0 यानी बराबर में 0 नहीं आएगा, और द्विघात समीकरण होगा उसमें बराबर में 0 आएगा, ठीक है मेरे भाइयों। ये हमारी मेन पहचान है। अब तीसरा पॉइंट क्या बोला, देखो तीसरा पॉइंट बोला है, यदि हम ax वर्ग प्लस के bx प्लस के c कॉमा a बराबर नहीं है 0 के दो रैखिक गुणकों के यानी गुणकों में गुणनखंड कर सकें, तो द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस के bx प्लस के c बराबर में क्या 0 के मूल हैं। तो इसमें अपन ने क्या करना है, इनका कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कोई द्विघात समीकरण आएगा तो उसके अपन ने मूल ज्ञात करेंगे, और द्विघात बहुपद ज्ञात यानी देगा तो उसके हमारे ये वाले मूल क्या होंगे, स्वयं तरीका से हमारे यानी गुणनखंड होंगे दोनों के। तो हमारा बोल रहा है प्रत्येक गुणक को यानी कि 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, तो हमारा जब तक उसमें यानी कि बराबर में 0 नहीं लेंगे तब तक कोई शून्यक प्राप्त नहीं होंगे इसके हमारे, ठीक है। तो हमारे इसमें कोई भी हमारा, अब देखो फोर्थ वाला पॉइंट दे रहा है कि द्विघाती सूत्र है। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या दे रहा है, ax वर्ग प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। तो इससे हमारा द्विघाती समीकरण यानी कि अगर हमारा बोला जा सकता है द्विघाती सूत्र के नाम से, या हमारा एक और नाम से आ सकता है श्रीधराचार्य के नाम से। किसके नाम से, श्रीधराचार्य के नाम से भी आ सकता है। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस के v प्लस माइनस रूट में v स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में क्या होता है 2a होता है। क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के हमारे यानी कि रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a होता है।
ये हमारा यानी कि कब यानी कि हमारा इसमें आएगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है, तब हमारा इसमें बी स्क्वायर माइनस के 4ac हमारा ये वाला फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं। अब बात करें पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी हमारा फोर्थ वाला है। तो देखेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 5 में हमारा क्या दे रहा है। तो पॉइंट नंबर 5 में दे रहा है एक द्विघात समीकरण दे रहा है ax वर्ग प्लस के bx प्लस के c, कॉमा हमारा बराबर नहीं है क्या हमारा 0, a बराबर नहीं है हमारा 0 में। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट दे रहा है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि हमारा दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac किससे बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा। अगर हमारे इसमें दो भिन्न यानी कि अलग अलग दो भिन्न यानी वास्तविक मूल होते हैं तो हमारा इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा v स्क्वायर माइनस के 4ac यानी किससे बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा। अब बात करें हमारा इसमें सेकंड वाला पॉइंट। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या होगा, दो बराबर या संपाती वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर मूल या हमारे संपाती वास्तविक मूल होते हैं तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0। क्या होता है 0। ठीक है। अब बात करें तीसरा पॉइंट हमारा इसमें बोला है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कोई अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या लगेगा v स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन क्या होगा हमारा हमारा होगा 0। ठीक है। और एक और आता है हमारा विविधकर का हमारा पॉइंट नंबर 6 पे अपन विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर हमारा v स्क्वायर माइनस के 4ac होता है मेरे भाइयों। ठीक है। ये विविधकर के लिए लिया जाता है हमारा। ठीक है, समझेंगे आगे। तो देखिए मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे पहले बात करें प्रश्नावली हमारी 4.1 है। 4.1 में हमारा कौन सा सबसे पहले देखिए हमारा कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा। सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं 4.1। तो देखिए हमारा 4.1 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कैसे अपन सॉल्यूशन करना है। अपन फार्मूलाओं से सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, बगैर फार्मूलाओं को। तो देखो सबसे पहले मैं आपको फार्मूलाओं के हिसाब से ही कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझेंगे वो, तो देखेंगे। तो पहला हमारा सवाल देके रखा है हमारा, जांच कीजिए कि हमारा बोल रहा है क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। अपन है या नहीं बताना है। द्विघात समीकरण कब होंगे, जब जिनकी घात 2 होगी। कितनी होगी हमारी, जब जिनकी घात 2 होगी उसी को द्विघात समीकरण बोला जा सकता है। अगर जिनकी घात 2 नहीं होगी तो हमारे उसे द्विघात समीकरण नहीं कहा जा सकता है। तो देखो कैसे समझेंगे मेरे भाइयों। पहला पॉइंट सॉल्यूशन बात करें, पहले पॉइंट की अपन बात करें तो पहला पॉइंट देखो कैसे। तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x - 3। अब हमने द्विघात समीकरण चेक करना है या नहीं। तो देखो हमारा इसमें बनना है a + b का होल स्क्वायर बनना है। क्या बनना है, a + b का होल स्क्वायर बनना है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है मैं आपको साइड में भी लिखता चलूँगा चाहे तो आपको। तो देखिए हमारा इसमें a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। ठीक है। तो a का मान x होगा, b का मान 1 होगा। जब फॉर्मूले में रख के कर सकते हो चाहे तो देखो मैं कैसे करूँगा समझेंगे अपन इसको सॉल्यूशन। a का वर्ग कर दिया प्लस b का यानी 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2ab यानी 2 से 1 से गुणा करें 2 1 2 आएगा, फिर x से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x हो गया बराबर इससे मल्टीप्लाई करो 2x होगा माइनस के 3 दूनी 6 होगा। अब ऐसा करो इसको जाला लाएंगे तो x² प्लस के 1 प्लस के 2x, इसको जाला लाएंगे तो माइनस के 2x और ये प्लस के 6 बराबर 0। तो इसे कट जाएगा तो x² प्लस 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा बराबर 0। द्विघात समीकरण हो रहा है क्योंकि जिसकी घात 2 आ रही है। तो लिख सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे भाई, इस तरह सॉल्यूशन करना है। अब बात करें देखो सेकंड पॉइंट भी हमारा दे रहा है x² माइनस के 2x बराबर में माइनस के 2 कोष्टक में 3 माइनस x। अब इसको भी चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो कैसे, ये तो जैसे का जैसे ही रख दिया
ये भी जैसे ऐसे रख दिया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस के 2x हो जाएगा। अब इसको जाला लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, जे प्लस का हो जाएगा, जे माइनस का हो जाएगा, बराबर का होगा 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ऐसे जोड़ें तो माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण हो रहा है, तो लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ख़त्म। अब बात करें कौन सा पॉइंट नंबर हमारा थर्ड। तो पॉइंट नंबर थर्ड, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, अब इसको भी चेक करना है, तो देखो करो, पहले x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x और 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1x। अब ये तो यानी ये x से दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका। अब 2 से करो, 2 माइनस के 2 थे, x से गुणा करें तो माइनस के 2x, ये से माइनस के 2 प्लस के 1 तो माइनस के 2, 1 अब x और x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर होगा। अब x और 3 से करें तो हमारा क्या आएगा 3x होगा प्लस के, और माइनस के 1 प्लस के x तो माइनस के x, माइनस के 3 1 3। अब x वर्ग जैसा जैसा ही, फिर जहाँ में से अपन ऐसा करो घटा दो, अभी इसमें से जाए घटाएंगे तो माइनस के x बचेगा, फिर माइनस के 2 बराबर ये जैसा जैसा ही। अब इसमें से इससे घटाएंगे तो 2x बचेगा, माइनस के 3, इसको जाला लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 2, ये कहीं का होगा माइनस, ये कहीं का माइनस और ये कहीं का होगा प्लस, बराबर का होगा 0। जहाँ से ये क्या होगा कट जाएगा, तो माइनस के 2x माइनस के 1 जोड़ेंगे तो 3x, इसमें ऐसे घटाएंगे तो प्लस के 1 बराबर 0। माइनस चिन्ह का क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं, तो माइनस चिन्ह का भाग देते हैं तो ये कहीं का हो जाए प्लस और ये कहीं का हो जाए माइनस। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, इस तरह सॉल्यूशन करना। अब देखो आइए हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है, तो फोर्थ वाला पॉइंट हमारा x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x को स्टॉक में x प्लस 5। इसको भी सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे। पहले तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, पहले x से दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से दोनों से मल्टीप्लाई करें, x और 2x से गुणा करें तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, x और 1 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1x। जैसे ऐसे करें माइनस के 3 दूनी 6x, फिर माइनस के 3 1 3। अब जैसे ऐसे करें तो एक्स स्क्वायर होगा, जैसे ऐसे प्लस के हमारा 5x होगा। अब ये तो जैस का जैसा ही, अब इसमें से घटाएंगे तो 5x और माइनस के 3, इसको जाला लाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 5x बराबर 0। अब 2x वर्ग में थे 1x वर्ग गए तो कितने बचेंगे 1x वर्ग बचेंगे। माइनस के 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 10x और माइनस के 3 बराबर में क्या होगा 0। तो लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे भाई, इस तरह सॉल्यूशन करना है। अब बात करें कौन सा पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 देखो हमारा इसमें क्या है, इसी तरह सॉल्यूशन करेंगे पॉइंट नंबर 5 को। तो पॉइंट नंबर 5 तो देखिए, पहले ऐसा करो 2x से इनसे करो, दोनों से मल्टीप्लाई, 2x से x से करें तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, जैसे माइनस के 3 दूनी 6x, फिर जैसे ऐसे माइनस के x, माइनस माइनस प्लस के 3। अब जाते जाते करें तो क्या आएगा x स्क्वायर, फिर जाते जाते करें माइनस के x और जैसे ऐसे करें प्लस के 5x और जैसे ऐसे करें तो माइनस के 5। अब देखो 2x वर्ग जैसे ऐसे ही जाए जाए जोड़ेंगे तो 7x होगा प्लस के 3। अब इसको पहले जैसे ऐसे रख दिया, इसमें ऐसे घटाएंगे तो 4 माइनस 5, इसको जाला लाएंगे 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3
माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 4x और प्लस के 5 बराबर 0। जहाँ में जाए घटाएंगे तो क्या बचेगा 1x वर्ग। जहाँ में इससे जोड़ेंगे तो कितना होगा 11x। जहाँ में इससे जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 बराबर क्या होगा 0। तो अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यही हो जाएगा मेरे भाइयों, आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब बात करें पॉइंट नंबर कौन सा 6। पॉइंट नंबर 6 भी देखेंगे वो कैसे होगा। इसी तरह पॉइंट नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसमें कौन सा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। जहाँ में प्लस का बनना था अब इसमें क्या बन गया माइनस का बन गया। तो बना बस यहाँ पे ये प्लस की जगह बस का लग जाए, यहाँ पे माइनस लग जाए, बस और कुछ नहीं है। तो देखो ए जैस का जैसे ही रख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x का वर्ग, a का वर्ग हो गया प्लस b का यानी 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस के 2 दूनी 4 x हो जाएंगे। कितने माइनस के 4x, क्योंकि x तो जैसे जैसी लगनी है उसके साथ में। अब जी जैस का जैसा ही इसको जाला लाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस बराबर 0। तो x वर्ग दे x वर्ग कट जाएगी, तो इसे जोड़ेंगे तो 7x, इसे घटाएंगे तो माइनस के 3 बराबर का होगा 0। तो अतः लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया आंसर ख़त्म। अब बात करें पॉइंट नंबर कौन सा 7 और 8। तो देखिए पॉइंट नंबर हमारा 7 फिर था के बाद 8 है। तो देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब, फिर 2x माइनस के x स्क्वायर यानी कि हमारा दे रहा है, सॉरी x स्क्वायर माइनस के 1 दे रहा है। ठीक है, तो जहाँ में हमारा देखो फार्मूला मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ कौन सा हमारा फार्मूला पुट होगा। इसमें ये वाला फार्मूला चलेगा हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर v प्लस 3ab पे स्क्वायर। a का मान x होगा, b का मान 2 होगा। इसमें पुट करना बस, देखो कैसे रखेंगे ये समझने की आवश्यकता है। देखो a का मान तो मैंने रख दिया क्या x क्यू लगा दिया, प्लस b का मान रख दिया 2 क्यू लगा दिया। अब 3 जैसे ऐसे ही a का मान क्या है x का होल स्क्वायर लगा दिया, फिर b का मान कितना है 2 लगा दिया, प्लस 3 a का मान x, b का मान कितना 2 का होल स्क्वायर, फिर बराबर जैसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यू होगा, जैसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x होगा। अब जाको होल क्यू खोलें तो x क्यू 2 का घन कितना होगा 8, फिर प्लस 3 दूनी 6x वर्ग, फिर हमारा जैसे ऐसे मल्टीप्लाई करें 3x होगा और इंटू 2 का वर्ग क्या होगा 4, तो 2x क्यू माइनस के 2x, तो x क्यू प्लस 8 प्लस 6x वर्ग 4 3 12x। इसको जाला लाएंगे तो माइनस का फिर प्लस का बराबर का बचेगा 0। माइनस के 2x क्यू में 1x क्यू गए तो कितना बचेंगे 1। अब प्लस के 6x वर्ग प्लस के 12 12 2 14 प्लस के 8 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है।
तो अपन चाहे तो इसमें माइनस इनका भाग दे सकते हैं, ये हमारा प्लस का हो जाए, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाए बराबर 0। तो लिख दें यह हमारा एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, तो देख सकते हैं वैसे ही हमारा ये हुआ। ठीक है, अब बात करें हमारा कौन सा पॉइंट नंबर हमारा 8, तो 8 भी हमारा इसी तरह होगा हमारा। ठीक है, एक्स क्यूब 4x² माइनस एक्स प्लस 1 x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए इसमें अपन ने प्लस वाला लगाया, अब इसमें कौन सा लगेगा, माइनस वाला। इसमें बस माइनस वाला हो जाएगा, तो माइनस वाला कौन सा होता है देखो समझेंगे अपन। a माइनस वी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b, फिर माइनस माइनस हो जाए प्लस a b पे स्क्वायर, 3a b पे स्क्वायर हो जाए। a का मान जो होगा b का मान जो होगा जहाँ हमें रखना पुट करना। ठीक है, तो कैसे होगा देखो समझेंगे अपन इसको, पहले क्या होगा क्या नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे मेरे भाई इसको क्या होगा। a का मान जी तो हमारा जैसे इसी रखा रन दो, a का मान रखो, b का मान रखो, 3a का मान, b का मान 2 प्लस 3, a का मान x है, b का मान 2, ये जैसा जैसा ही इसका क्यू, इसका 8, 3 दूनी 6x वर्ग। देखो इससे हमारा इससे जाको वर्ग करेंगे तो क्या है 4 होगा, 4 3 12, x डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसको जाला लाएंगे, इसको जाला लाएंगे तो जी इसका जैसा ही माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो जहाँ से ये क्या होगा कट जाएगा, 6x वर्ग में तो 4x वर्ग गए तो क्या बचेंगे 2x वर्ग। अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 13x हो जाएंगे। ऐसे हमारा अब जोड़ेंगे क्या हो गए 9 हो गए बराबर 0। तो अपन लिख देंगे आता है ये हमारा एक क्या होगा, यह एक द्विघात समीकरण है। तो यह हमारा एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह मेरे भाई सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया 1 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ। हमारा चैप्टर हमारा 4 चल रहा है। चैप्टर 4 में मैंने क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए कुछ करा दिए हमारे, और क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे पे से आप आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा इसमें देखिए 4.1 में हमारा प्रश्नावली हमारी 4.1 है। 4.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई हो मेरा क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा जितना बोला उतना भी जवाब दे सकते हैं, और चाहें तो आगे और भी हल कर सकते हैं। तो देखिए अपन इसमें जितना बोला है उतना ही इसका जवाब देते हैं अपन। तो इसमें हमारा क्या बोला है क्या नहीं बोला है तो देखेंगे अपन। तो इसमें बोला है हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न स्थितियों को हमारा बोला है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। किसके रूप में बोला है, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। हमारा पहला पॉइंट बोल के रखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना हमारा 528 वर्ग मीटर है। तो बोला क्षेत्रफल की लंबाई किस में बोला है मीटरों में बोला है, चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक बोला है 1 अधिक है, चौड़ाई के दुगने से। तो आपको सबसे पहले देखिए हमारा बोला है क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में बोला है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। तो आपको मालूम है चौड़ाई हमारी x मीटर होगी तो लंबाई हमारी कितनी होगी 2x, दोगुनी करनी पड़ेगी। फिर कितने बोला है 1 अधिक बोला है तो 2x + 1 मीटर होगी। फिर बोला है आगे हमारा
हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई बोला है तो ऐसा करेंगे, अगर चाहें तो अपन लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं, पर लेकिन इसमें प्रश्नावली में बोला है हमारा ओनली कितने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने की बात कर रहा है। तो आपको पूरा देखिए, हमारा लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करना बताऊंगा और इसमें द्विघात समीकरण भी बताऊंगा। और द्विघात समीकरण बोलेगा तो वहाँ पे कहाँ पे आंसर छोड़ना है इसका, और अगर लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने की बात करता है तो आगे भी हल करेंगे अपन। ठीक है, तो देखेंगे अपन, सबसे पहले समझेंगे मेरे भाइयों हल। तो सबसे पहले अपन ने देखो मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई दोगुनी बोला है तो दोगुनी कर दी 2x, और 1 अधिक बोला है तो 1 अधिक कर दिया, मीटर होगी। ठीक है, अब आपको मालूम है प्रश्नानुसार सवाल में बोला है कि भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर है। तो आप देखेंगे आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। अब बात करें आयताकार, यानी कि हमारा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आपको देखा होगा कभी आपने पढ़ा है कि हमारा इसमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। हमारा क्या होता है मेरे भाइयों, तो इसका हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास कितनी है हमारी 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है x, बराबर कितना है 528। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस के हमारा x होगा। अब 528 को जाला लाएंगे तो कई का होगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर हमारा 0 हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा मेरे भाइयों यहाँ पे ये आंसर। तो आते लिख दें, यह एक द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण बोलेगा तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब बोला है इसने क्या, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने की बात करेगा तो मेरे भाइयों अपन ने क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखो फैक्टर इसके कैसे क्या करेंगे अपन समझेंगे अपन इसको। मैं आपको फैक्टर करना भी बता रहा हूँ, पूरा टोटल तरीका से कराऊँगा। तो आप देखिए, पहले मैंने आपको बताया इसमें फर्स्ट इनटू लास्ट मल्टीप्लाई करो इससे, तो हमारा इसमें क्या करेंगे, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी हमारा 16 होगा, 16 का 6 1, फिर हमारा कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 1 5, फिर हमारा 5 दूनी 10, तो हमारा आ गया कितना, हमारा माइनस के ये आया 1056। अब बात करें हमारा जोड़ने घटाने पर x आना चाहिए और इनटू करने पर हमारा कितना आना चाहिए, माइनस के 1056। तो आपको फैक्टर करना भी बता रहा हूँ, देखो आपको कैसे करना है। तो जो हमारा मल्टीप्लाई किया है कितना आया, 1056 आया था, 1056 के क्या करना है फैक्टर। तो 2 से पहले कट करो, हमारा कितनी बात जाएगा, 528 बात जाएगा। अब 2 से फिर कट करो इसको, हमारा 2 दूनी 4 बची 1, फिर 6 दूनी 12, फिर हमारे कितने हो 2 दूनी 4, फिर 2 का फिर जा रहा है, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर हमारा 2 का फिर जा रहा है, 6 दूनी 12, फिर 1 बची 6 दूनी 12, फिर 2 का फिर जा रहा है, तो कितनी बार 33 बार, फिर जा रहा 3 का 11, 11 में 11 का ही जाएगा। ठीक है, अब इसके करिए हमारे, देखो क्या है, जोड़ा बनाइए इसके, हमारे बना सकते हैं। हमारा 11 3 33 कर दो, फिर हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाइयों, 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाइयों, 1 बचेगा। तो अपन लिख सकते हैं इसको, हमारा फैक्टर हो गया हमारे कितने में, तो 2x² प्लस के, अब यहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं, 33 माइनस कितना 32, 33 माइनस 32, और ये x जैसे की जैसे ही माइनस के 528 बराबर 0। अब इसमें 33 में 32 गए तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारा x की x आएगा। अब देखो हमारा इससे क्या होगा, 2x², इससे मल्टीप्लाई करें 33x माइनस के 32x,
फिर इससे हमारा ये जैसा का जैसा ही बराबर 0। अब जोड़ा बन चुकी है हमारे इसमें से, तो जोड़ा बन चुकी है तो हमारा इसमें से क्या करेंगे मेरे भाइयों, इसमें x कॉमन आ रहा है ओनली, तो यहाँ पे 2x प्लस हमारा कितना बचेगा 33। अब जहाँ में से हमारा कितना आएगा, जहाँ पे 2x माइनस के 33 वो 2x प्लस के 33 बचा है, तो इसमें भी हमारा 2x प्लस के 33 ही बचना चाहिए, तो हमारा राइट है, अगर नहीं बचा तो गलत होगा। तो इसमें से कितना आएगा, माइनस के 16 आएगा, 16 दूनी 32। अब 16 का इसमें भाग देंगे तो हमारा कितनी बात जाएगा, हमारा 33 बात जाएगा, बराबर 0। तो ये और ये समान हो गए, इसको कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 33 कॉमन ले लिया, तो x माइनस कितना होगा 16 बराबर 0। ठीक है, अब देखेंगे मेरे भाइयों, तो देखिए अब यहाँ पे पुनः लेना है 2x प्लस 33 बराबर 0 या x माइनस 16 बराबर 0। अब 33 को बाला ले जाएंगे तो कई का होगा, माइनस का हो जाएगा, 2 का में जाएगी बटे में, तो माइनस के 33 बटे में 2 आ जाएगा। अब इसको बाला ले जाएंगे तो प्लस का, तो आपको मालूम है बटे में या माइनस में कोई संख्या आती है वो हमारी अस्वीकार यानी अमान्य होती है, तो ये हमारी क्या हो गई, अस्वीकार हो गई। और जो हमारे प्लस में और बटे के रूप में नहीं आती है वो हमारी क्या होती है, स्वीकार यानी मान्य। ठीक है, तो अपन लिख देंगे क्या, अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी आ गई 16, और 16 दूनी 32, 32 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 लंबाई आ जाएगी। तो लिख देंगे अपन आयताकार भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर तथा लंबाई, अब x की जगह पे 16 रखेंगे, 16 इंटू 2 करेंगे, 16 दूनी 32, 32 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 33 मीटर। ठीक है मेरे भाइयों, इस तरह अपने सॉल्यूशन करना होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका हमारा दूसरे का पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात करें हमारा इसका कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो देखेंगे सेकंड पॉइंट कैसे होगा हमारा। सेकंड पॉइंट, तो देखिए भाई इसका हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा इसमें दे के रखा है, इसने क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहले द्विघात समीकरण बताएंगे ताकि बाद अब उन्हें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन हल माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x व x+1 होंगे। ठीक है, ये तो पुनः पूर्णांक मान लिए। अब बात करें इनके गुणनफल प्रश्नानुसार। गुणनफल कितना है मेरे भाइयों 306, करिए x इंटू x+1 बराबर 306। अब इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, इससे से करेंगे तो हमारा क्या आएगा x बराबर 306। 306 को ज़्यादा लाएंगे माइनस बराबर 0। अगर द्विघात समीकरण बोलेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ही ख़त्म। तो लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण बोलेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा एक ख़त्म, अगर हमारा है। ठीक है, अगर बोला है पूर्णांकों को ज्ञात करने की बात कर रहा है तो आगे पुनः बढ़ाना होगा। कैसे, देखो यहाँ पे हमारा कितना है 1 और यहाँ पे हमारा कितना है माइनस के 306।
अगर हमारा 1 और 306 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इंटू करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, माइनस के 306 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो ऐसा करते मैं आपको देखो फैक्टर करके बता रहा हूँ बिल्कुल फाल की तरह ही। 306 2 का हमारा इसमें भाग देंगे, 2 1 2 बची 1, फिर 10 हो गई, 5 दूनी 10, फिर 2 का देंगे तो 3 बार, ठीक है, 6 में 3। अब इसमें हमारा कितने से 2 से तो कट नहीं सकती है क्योंकि यहाँ में इकाई का अंक कितना आ गया, हमारा विषम आ गया, इसलिए नहीं जा सकता है। अब जाएगा हमारा कितने का, 3 का, तो 5 15, फिर 3 1 3, अब फिर से भी जा रहा 3 का, 17 3 51, फिर 17 में 17 का ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 9 दूनी 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 में 17 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और जबकि 1 की ही अपन ने आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x² प्लस के 18 माइनस 17 x जैसे जैसे माइनस 306 बराबर कितना, 0। अब x² जैसे जैसे इससे से मल्टीप्लाई करें तो 18x, फिर माइनस के 17x, फिर माइनस के 306 बराबर क्या होगा, 0। जोड़ा बन चुके हमारे इसमें से, कॉमन का आ रहा है x, तो x प्लस कितना होगा 18, इसमें से माइनस 17, तो x प्लस यहाँ पे कितना होगा 18 बराबर 0। क्यों, माइनस चिन्ह अपन ने कॉमन ले लिया तो माइनस का होता है प्लस, प्लस होता है माइनस, ये तो दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये अब समान है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 18 मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस कितना बचा, 17 बचेगा बराबर 0। x प्लस 18 बराबर 0 या x माइनस 17 बराबर 0। अब 18 को बाला ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, इसको बाला ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, स्वीकार हो जाएगा, और ये हमारा अस्वीकार होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अतः बनाएंगे, कैसे मेरे भाइयों, देखो अतः स्वीकार यानी मान्य ये अमान्य ये है, तो अपन लिखेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना 17, और 17 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 18, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 17 हुआ, 17 में 1 जोड़ेंगे 18 होंगे, तो यही हो जाएगा मेरे भाइयों आंसर कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब बात करें पॉइंट नंबर कौन सा हमारा, थर्ड। तो देखिए पॉइंट नंबर थर्ड हमारा, इसी तरह हमारा पॉइंट नंबर थर्ड भी होगा हमारा। तो देखिए भाई हमारा इसका थर्ड नंबर पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा। इसमें बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष बड़ी है, तो मान लेते हैं हमारा रोहन हमारा x वर्तमान आयु का होगा, तो हमारी यानी कि उसकी माँ कितनी वर्ष की होगी, हमारी x प्लस 26 वर्ष। तो बोला है उनकी आयु वर्षों में बोला है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात के लिए क्या लगाएंगे प्लस, पूर्व के लिए क्या लगाते हैं माइनस। बोला है 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात तो करनी है, किसकी, रोहन की बतानी है, न कि माँ की। तो हमारा इसमें देखो सबसे पहले हल यहाँ पे लिखेंगे अपन माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष होगी, ठीक है। आगे बोला है गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो अपन देखिए फिर लेंगे आगे हमारा इसमें क्या,
3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3 वर्ष तथा 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु। तो x + 26 प्लस कितने जोड़ दें 3 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना होगा 29 वर्ष। ठीक है, तो देखिए आप अब समझेंगे अपन। देखो प्रश्नानुसार हमारे इसमें लिखेंगे अपन क्या, तो बोला है अब इसमें गुणनफल कितना दे रहा है हमारा, इसमें ये दे रहा है 360। अब ऐसा करिए इसका मान कितना है x + 3। अब इसमें हमारा क्या होगा x + 29 = 360। अब इससे से मल्टीप्लाई करो, हमारा x से करें x² होगा, जहाँ से हमारा 29x होगा, फिर जहाँ से हमारा क्या होगा 3x होगा, फिर जहाँ से हमारा 29 दिया कितने होते हैं 87 होते हैं, और इसको जाला लाएंगे तो माइनस के 360 हो जाए बराबर 0। x² जैसा जैसा ही प्लस के इससे जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 32x हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना मेरे भाइयों, तो देखिए इसमें से घटा देते हैं। 10 में से हमारा 7 गया तो 3 बचा, तो हमारा इसमें कितना हो गए, इसको घटाइए तो 9 हो गए। इसमें से घटाएंगे तो हमारा 7, 16 में 7 यानी कि 9 गए तो 7, फिर 2 बचे बराबर 0। अब ऐसा करिए यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे -273 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 273 मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पर माइनस के 273 आना चाहिए, और इंटू करने पर जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 32 प्लस के आना चाहिए। करो मल्टीप्लाई कितने में हमारा, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे अपन बाल की तरह ही फैक्टर करेंगे। देखो हमारा बिल्कुल 273 में हमारा इसका कितने का जा रहा है 3 का जा रहा है, 3 से कर दो हमारा तो 29 27, फिर हमारा 3 का 3, फिर हमारा कितने का जा रहा है, अब इसमें 3 का तो जा नहीं सकता, 7 का जा रहा है, 13 7 91, 13 में 13 का ही जाएगा, फिर इतना आना चाहिए हमारा 13 थी 39 कर दो, 39 में से हमारा घटा दो 7, 39 में से हमारा घटा दो 7, तो हमारा 39 में 7 गए तो 32 बचेंगे, और 39 और 7 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो x² प्लस के हमारा लिख देंगे 39 माइनस के 7 x और 273 जैसा जैसा ही, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो 32 बचेगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 273 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण बोलता है तो हमारा मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, द्विघात समीकरण बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे भाई, अगर द्विघात समीकरण बोलेगा यहाँ पे ही हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देना आता है यहाँ द्विघात समीकरण है। अगर आगे बोल रहा है हमारा इसमें क्या वर्तमान आयु ज्ञात करने की बात कर रहा है तो आगे फोन करना पड़ेगा इस तरह। तो करिए इससे हमारा मल्टीप्लाई, देखो x² जैसे से प्लस इससे गुण इंटू करेंगे तो हमारा 39x, इससे माइनस 7x और माइनस के 273 होगा। अब जोड़ा बन चुके हमारा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x, क्या आएगा मेरे भाइयों x, तो x प्लस कितना बचेगा 39। अब इसमें x + 39 बचा है तो इसमें भी x + 39 बचना चाहिए, तो इसमें हमारा क्या होगा मेरे भाइयों 7 कॉमन आएगा। कितना आएगा हमारा 7, माइनस के 7 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का होगा, इसमें हमारा 7 का भाग देंगे हमारा, इसमें देखिए तो देखिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसमें लिख दें x² प्लस के 32x माइनस के 227 व 273 बराबर 0। तो अपन लिख देंगे अतः यह हमारा एक क्या है, यह एक
द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसी तरह मेरे भाइयों अगर चाहे तो आप फैक्टर करके अपन गुणनखंड करके निकाल सकते हैं रोहन की वर्तमान आयु। नहीं है तो हमारा आंसर शीट में इतना ही दे रहा है तो हमारा इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो फैक्टर करके निकाल सकते हैं, हमारा यानी समय कम बचा है इसलिए हमारा थोड़ा सा देख सकते हैं आप। ठीक है, इनको कर लेना आप। अगला हमारा पॉइंट बात करेंगे, देखिए हमारा फोर्थ वाला पॉइंट और है, इसको फिर एंड करते हैं अपन। ठीक है, आप फैक्टर कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हमारा सभी सवालों के फैक्टर होंगे हमारे। ठीक है मेरे भाई, जो पहले वाले पॉइंट किए थे वैसे ही हमारा इनके फैक्टर होंगे हमारे। तो देखिए मेरे भाई, इसका हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है। फोर्थ वाले पॉइंट को और देख लेते हैं, हमारा इसमें एंड होने वाला है प्रश्नावली का। तो इसमें बोला हमारा एक रेलगाड़ी हमारी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो बोला है यदि इसकी चाल कितनी बोला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे अधिक लेता है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बस आपको भाई इसमें कुछ नहीं करना है, द्विघात समीकरण ही बताना है इस प्रश्नावली के अंदर। आगे फैक्टर वाले हमारे यानी कि ज्ञात करने वाले वो होंगे। तो इसमें मैं आपको देखिए द्विघात समीकरण तक आपको मैं बता देता हूँ, जो हमारा इसमें आंसर शीट में दे रहा हूँ वहाँ तक। और आगे अगर चाहें तो आपकी इच्छा हो तो मैं उसमें अगली वीडियो और बना दूँगा। अगर आपकी इच्छा हो तो अलग से इसमें लंबाई चौड़ाई जो भी हमारे इसमें रेलगाड़ी की चाल वगैरह ज्ञात करना है उसमें सब कुछ बता दूँगा। ठीक है, तो पहले अपन ने जितना बोला है उतना उसका जवाब दे देते हैं प्रश्नावली हमारा। ठीक है, तो अपन ने क्या करना है, देखिए चाहे तो आप इसके गुणनखंड यानी फैक्टर करके अपन कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन। तो आपको मैं द्विघात समीकरण तक मैं बता देता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो इसको यानी फैक्टर करके आप कर लेना इसमें। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहला सवाल कराया दूसरा कराया उसी तरह। ठीक है, तो देखेंगे अपन। सबसे पहले हल है, मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, अब प्रश्नानुसार पहले देखो हमारा इसमें तय की गई दूरी कितनी है, तय की गई दूरी बोला हमारा 480 किलोमीटर बोल रहा है। ठीक है, अब उन्हें क्या करना है, फिर आगे बोला नई चाल। नई चाल के लिए अपने देखो रेल गाड़ी की नई चाल x माइनस कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों कम करने की बात कर रहे हैं तो घटाएंगे। अब बात करें, देखो आपको पता है हमारा एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल होती है हमारी। तो हमारा इसमें एक फॉर्मूला हमारा इसमें लगाएंगे, यानी कि पहले देखो हमारा पहला समय हमारा t1 मान लो। तो हमारा यानी पहली चाल हमारी ये हो गई और दूरी हमारी ये रहेगी 480 बटे में क्या हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इसका फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो पहले यानी पहला समय ले रहे हैं तो पहला समय के लिए हमारा दूरी तो वही रहेगी, समान है 480, और चाल कितनी होगी x होगी पहले। फिर हमारा नया समय या दूसरा समय, तो ये t2 मान लिया। अब इसमें दूसरा वो चाल तो वो दूरी तो वही रहेगी 480, चाल कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या करना है, प्रश्नानुसार करेंगे हल। तो यहाँ पे लेना है t2 बराबर क्या t1। अब ये इसमें बोला है कितने घंटे अधिक, 3 घंटे। तो 3 घंटे मैंने अधिक कर दिए, t2 का मान t2 की जगह, t1 का मान t1 की जगह। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पहला समय है, पहले समय में कितना घंटे अधिक ले रहा है, वो 3 घंटे अधिक ले रहा है। और जो दूसरा समय है वो हमारा इसमें कुछ नहीं है, हमारा t2 ही रहेगा। तो अपन ने क्या करना है, इसका मान कितना 480 अपॉन में x माइनस 3, इसका मान 480 बटे में हमारा x है प्लस 3
इसको जाला लाएंगे तो कई का होगा माइनस का 480 बटे में x माइनस 8। इसको जाला लाएंगे तो माइनस की 480 बटे में x बराबर 3। इसके नीचे एक मान लो, यानी सॉरी एलसीएम कितना आ रहा है, दोनों आएंगे तो x माइनस 8। इससे हमारा क्या हो जाएगा, या इसमें भाग देंगे अपन x माइनस 8 का, तो क्या बचेगा, x बचेगा। x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480x, ठीक है। फिर माइनस, अब इसमें इसका भाग देंगे x का, तो x कट जाए तो x माइनस 8 बचेगा। x माइनस 8 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 माइनस x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करिए इससे हमारा 0। फिर हमारा 8 8 64 64 की 4 6। फिर हमारा 8 चौक 32 32